अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, लिखा गया है 5 + 2 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, -z1 = -5 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास बन जाता है -5 - 2 आयोटा। तो हमारे पास 5 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया है, -5 - 2 आयोटा। अब हमने सॉल्व कर लेना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास वैल्यू कैसे लिखी जाती है, a/a² + b/b² माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a² + b²। तो हमारे पास यहाँ से a आ जाएगा 5 और b हमारे पास 2। हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। a की जगह 5 डिवाइडेड बाय a², 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5² + 2²। तो ये हमारे पास बन जाता है 5/5 5 = 25 + 2 का स्क्वायर 4, 5/25 + 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 4। तो z इनवर्स हमारे पास क्या आ जाता है, 5/29 - 2/29 आयोटा। तो हमारे पास 5 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है 5/29 - 2/29। पार्ट 2 है हमारे पास 7, -9। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करके नहीं लिखा गया, लेकिन हमें पता है कि जब इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा जाता है तो फर्स्ट वैल्यू रियल को शो कर रही होती है और सेकंड वैल्यू कम्प्लेक्स वैल्यू को शो कर रही होती है। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 + 9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, a/a² + b² माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a² + b²। हेयर a = 7 एंड b = 9। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। 7/7² प्लस -9 होल स्क्वायर माइनस आयोटा -9 डिवाइडेड बाय 7² प्लस इंटू -9 होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाता है 7/49 + 81 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 81, 7/130 एंड 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 130। तो हमारे पास 7 और -9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 7/130 एंड 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 130। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट z1 = 2 + 4 आयोटा एंड z2 = 1 - 3 आयोटा। वेरीफाइड एट, हमने वेरीफाई क्या करना है, z1 + z2 होल बार = z1 बार + z2 बार। अब हमने प्रूफ ये करना होगा कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, z1 + z2 होल बार, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सबसे पहले हमने z1 + z2 फाइंड करना है। इसका जो भी आंसर आएगा उसका हमने बार ले लेना है। जब z1 + z2 हमने किया तो देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 + 4 आयोटा + 1 - 3 आयोटा। 2 + 1 + 4 आयोटा -3 आयोटा। रियल को रियल के साथ लिख लिया और आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ। तो ये बन जाता है 3 + आयोटा। अब 3 + आयोटा का जब हम बार लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 - आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z1 बार + z2 बार। पहले हमने z1 का बार लेना है, फिर z2 का बार लेना है। दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमने ऐड कर लेना है। तो z1 बार आ जाता है 2 + 4 आयोटा के ऊपर बार लिया जाएगा तो ये बन जाता है 2 - 4 आयोटा। इसी तरह z2 वैल्यू है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। इसके ऊपर जब बार लिया जाता है तो ये बन जाता है 1 + 3 आयोटा। अब z1 बार + z2 बार इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 2 - 4 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा। 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाता है और -4 आयोटा + 3 आयोटा, इन दोनों को माइनस किया जाए तो माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 3 - आयोटा और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 3 - आयोटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो z1 + z2 होल बार = z1 बार + z2 बार।
अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, लेट Z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। वेरीफाई डैट Z1 Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार Z2 बार। जैसे पिछले पार्ट में हमने उसको प्लस कर लिया था, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सबसे पहले हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार ले लेनी होगी। तो हमारे पास बन जाता है Z1 Z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। 2 को पहले 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 - 3 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास बन जाता है, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है 4 - 6 आयोटा +6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाएगी -1 -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 4 + 9 हमारे पास क्या आ जाता है 13। Z1 Z2 होल बार आंसर क्या आ गया 13। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 बार Z2 बार, यानी कि पहले हमने Z1 का बार लेना है, फिर Z2 का बार लेना है। दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। Z1 बार का आंसर हमारे पास आ जाता है 2 - 3 आयोटा और Z2 हमारे पास आ जाता है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 - 6 आयोटा +6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो जाते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाती है। 4 - 9 इंटू -1 मेरे पास 4 + 9 और आंसर क्या आ जाता है 13। तो हमने यहाँ से ये गेस कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो Z1 Z2 होल बार ये किसकी इक्वल आ गया, Z1 बार डॉट Z2 बार। अब पार्ट 3 है हमारे पास, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, वेयर Z1 इक्वल्स टू -a - 3b आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2a - 3b आयोटा। हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल बार। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। Z1 और Z2 को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड किया जाएगा तो हम इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाता है 2a + 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a + 3b आयोटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब -a - 3b आयोटा को 2a + 3b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, -2a स्क्वायर -3ab आयोटा -6ab आयोटा -9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ये मेरे पास a - b a + b फार्मूला बन रहा है। a - b इंटू a + b हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर -3b आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 2a स्क्वायर -9ab आयोटा -3ab आयोटा -6ab आयोटा हमारे पास बन जाता है -9ab आयोटा -9b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर -3b आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया और वो किया हमारे पास -1। तो हमारे पास क्या बन जाता है जब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, 2a स्क्वायर -9ab आयोटा +9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर +3b स्क्वायर। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी, -2a स्क्वायर +9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर +9b स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, मॉड ले लेना है। जब हमने मॉड लिया इक्वेशन 1 में तो मेरे पास कंजुगेट ले लेना है। तो कंजुगेट में हमारे पास क्या होती है, आयोटा वाली वैल्यू जो है उसका साइन नेगेटिव था तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा +9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर +9b स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहले Z1 का बार लिया जाएगा, फिर Z2 का बार लेके दोनों को डिवाइड किया जाएगा। जब हमने Z1 और Z2 का बार लिया, अब देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। जब हमने इसका बार ले लिया तो हमारे पास आ जाता है -a + 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a + 3b आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2a - 3b आयोटा। हमने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। जब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा तो नोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, -2a स्क्वायर
प्लस 3ab आयोटा प्लस 6ab आयोटा माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 3b आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a माइनस पी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया गया है। जब इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। यहाँ से हम इमेजनरी और रियल पार्ट को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जब हमने सेपरेट कर लिया तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या आ जाती है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, z1 डिवाइडेड बाय z2 होल बार इक्वल्स टू z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो डैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं उनके लिए हमने ये शो करना है। पार्ट फर्स्ट है मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 डॉट मॉड ऑफ z2। सब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने ये प्रॉपर्टी शो करनी है। उसके लिए हम खुद से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा, और z2 क्या है हमारे पास c प्लस डी आयोटा। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लेना है, z1 z2 का मॉड ले लेना है। उससे मॉड लेने से पहले हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। जब z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो पहले a को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b आयोटा को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी a c प्लस a डी आयोटा। अब जब b आयोटा को c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल को रियल के साथ लिख लेंगे और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो मेरे पास फॉर्म बन गई है ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। मॉड कैसे फाइंड किया जाता है, अंडर रूट लिख के उसके अंदर क्या लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए डी प्लस बी टी बी सी होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाती है, सारी वैल्यूज़ को अंडर रूट में लिखा जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac/bd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। यहाँ पे 2abcd प्लस और माइनस साइन ऑपोजिट साइन है, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन 1 की क्या वैल्यू आ जाती है, मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 हमने ये फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम मॉड ऑफ z1 फाइंड कर लेंगे और वो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और मॉड ऑफ z2 हमारे पास क्या आ जाता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 डॉट मॉड ऑफ z2। अब हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने ये प्रूफ करना है z1 डिवाइडेड बाई z2 दोनों वैल्यूज़ के ऊपर मॉड लिया गया इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 वेयर z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z1 डिवाइडेड बाई z2 कर लेना है, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आयोटा। यहाँ पे इसका कंजुगेट क्या है, सी प्लस डी आयोटा का कंजुगेट है सी माइनस डी आयोटा। हमने सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, ए प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई किया गया सी माइनस डी आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में सी प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई किया गया है सी माइनस डी आयोटा के साथ। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस
ठीक है। ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया, फिर ए को डी आयोटा के साथ, फिर बी सी आयोटा माइनस बी को डी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास बन जाता है सी स्क्वायर प्लस सी डी आयोटा प्लस सी डी आयोटा माइनस डी आयोटा स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या आ जाता है, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी टी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से लिखा जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाती है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और साथ में आयोटा। अब दोनों का मॉड फाइंड कर लेना है। मॉड में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूला ओपन किया गया है। तो मेरे पास क्या बन जाता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, जो टर्म कॉमन आई थी उसमें से कॉमन लिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसकी एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। पहले हमने Z1 का मॉड लेना है, फिर Z2 का मॉड लेना है, फिर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम ये देखेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाएगी, हमने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी सेम है। तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो होल मॉड, ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2।